नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी और डी भर्तियों को लेकर आज न्यूज़पेपर में न्यूज आई, लेकिन वो न्यूज आपने देख ली होगी। उससे एक्स्ट्रा न्यूज क्या है जो आपके साथ शेयर करनी है। साथियों, एक तो जो बात 3-4 दिन पहले हमने कही थी, आज वो बात न्यूज़पेपर में भी आई है ग्रुप डी भर्ती को लेकर। कौन सी बात? जो लगातार हम कह रहे थे कि कट ऑफ कम जाएगी, जिसके जो हाई कट ऑफ बताई जा रही है उससे कम नंबर हैं, उन युवाओं के लिए क्या खुशखबरी है, वो ये वीडियो भी जरूर देखें। वैसे बात हमने 3-4 दिन पहले बता दी थी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देख भी लिया होगा, लेकिन कुछ और बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 31 जनवरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट रहने वाली है। अब साथियों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है आपका विश्वसनीय चैनल सही खबर आप तक पहुंचाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बार बार हम इसीलिए कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अधिक तत्परता से कार्य करें। अब मुद्दे की बात यह साथियों, एक तो सीईटी मेंस के एग्जाम जो बचे हुए हैं, कुछ ग्रुप्स के एग्जाम 28 जनवरी को जैसा कि न्यूज़पेपर में दिया गया वो आपने देख लिया होगा, लेकिन बचे हुए ग्रुप्स के एग्जाम फरवरी महीने में होने वाले हैं। बचे हुए ग्रुप्स के एग्जाम फरवरी महीने में करवाने की तैयारी है, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब बात करते हैं ग्रुप सी डीवी की बात करें, जिनका एग्जाम हो चुका है उनका डीवी भी फरवरी महीने में होने वाला है। एक तीसरा मुद्दा साथियों ग्रुप डी भर्ती का, जो हम नीचे एक कट भी लगा देंगे। जो बातें हमने 3-4 दिन पहले जब वीडियो में बताई थी, तब कई साथी जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं उन युवाओं ने तो समझ लिया कि जो बात कही जा रही है वो सच है, लेकिन कुछ ऐसे साथी जो हो सकता है नए जुड़े हों, उन साथियों की मनसा थी कि ये खबर फेक हो सकती है या पता नहीं क्या चक्कर है, पर कहीं ना कहीं उनको ये न्यूज सही नहीं लग रही थी कि आखिरकार जो दूसरी कट ऑफ है, यानी कि इसके अलावा एक और भर्ती ग्रुप डी की इसी के माध्यम से हो सकती है। और वो साथियों, हमने ये बात आपको बता दी थी कि विधानसभा चुनाव से पहले एक और ग्रुप डी की भर्ती इसी सीईटी के माध्यम से करवाई जा सकती है, जिससे कि कट ऑफ कम जाएगी। ये बात हमने तब भी कही थी और वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। और वही बात आज न्यूज़पेपर में भी आई है कि चेयरमैन साहब ने ये बात कही है। लेकिन साथियों, ये बातें 3-4 दिन पहले क्यों निकल कर आ रही थी? जो न्यूज या जो परसेप्शन चल रहा था, जो बातें वहां पर डिस्कस हो रही थी और जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी वो आपके साथ शेयर की गई थी। अब ये इंफॉर्मेशन सब जगह मिलती नहीं है, तो युवा सोचते हैं कि अगर एक अकेला दे रहा है तो इसका मतलब ये न्यूज सही नहीं है। लेकिन हम वैसे वीडियो बनाते नहीं है, जब हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको बताते हैं। अब वो आपको सच आज लगे या कल लगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि 2-3 दिन बाद में तो आपको सच लगनी है जब आपको सभी जगह वो न्यूज मिलने लग जाएगी। लेकिन 3-4 दिन पहले जो न्यूज दी थी वो आप देख लिए हैं। और साथियों, अब 31 जनवरी की बात कर लेते हैं। 31 जनवरी को सबसे बड़ा दिन इसलिए है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो मसला है वो बड़ा जरूर है, क्योंकि जो केस होता है उस केस को केस के नजरे से देखना चाहिए। एक छोटा केस बड़ा धमाका कर सकता है। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर पर सरकार जहां तक इंफॉर्मेशन मिल रही है पीछे नहीं हटने वाली। सरकार ने ये नंबर लागू किए थे, बीच में शुरुआती भर्तियों में मामला गड़बड़ था, लेकिन जहां जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सुधार जो करने थे वो सुधार होते जा रहे हैं। अगर और भी कुछ कमी होगी तो और सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन भविष्य में भी सरकार फिलहाल इस मामले पर अड़िग रहेगी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हैं वो दिए जाएं, यानी कि दिए जाने के पक्ष में रहेगी और केस को डिफेंड करने की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन मामला हाई कोर्ट में है और 31 जनवरी को कुछ अच्छा होने की उम्मीद रहेगी, जिससे कि इन भर्तियों के ऊपर सही प्रभाव पड़े। और साथियों, कुछ हो ना हो, लेकिन ग्रुप डी और टीजीटी भर्ती, टीजीटी वालों के लिए भी ये न्यूज आप ध्यान रख लेना। ग्रुप डी और टीजीटी भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली हैं। हम लगातार पीछे भी कहते आ रहे हैं, अब भी आपको कह रहे हैं कि ग्रुप डी और जो टीजीटी भर्ती है लोकसभा चुनाव से पहले होनी है। अब आपको ये न्यूज सही लगे नहीं लगे, जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो आप तक शेयर कर रहे हैं। और एक नोटिस जो वायरल हो रहा है वो नोटिस ये है साथियों कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले अपलोड कर रखे हैं, योग्यता के माध्यम से भी वही डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। और आपकी कैटेगरी, जो सब कैटेगरी किसी की अगर चेंज हो गई है तो वो एचएसएससी ऑफिस जाकर समाधान करवा सकता है। लेकिन साथियों, योग्यता के माध्यम से आपने योग्यता क्लिक की हो ना की हो, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड कर रखे हैं पहले से, तो आप उसमें मांग कर सकते हैं कि जी मैं इसके लिए एलिजिबल हूं। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं,
चाहे आपकी क्वालिफिकेशन उससे पहले से हो, लेकिन अगर आपने उस समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते। और अगर फिर भी आपका कोई इन भर्तियों से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट लिए जाएंगे। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।